जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एडू हब में। वी डोंट टीच, वी इंस्पायर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका वीडियो एग्जाम का एडमिट कार्ड आ चुका है और सभी लोगों ने अपने अपने सेंटर देख लिए होंगे। आज हम लोग यहाँ पे हिंदी के टॉपिक को क्लियर करने आएंगे। हिंदी में मैंने ऐसे टॉपिक लिए हैं आपके जिसमें आपके 10 से 15 नंबर जो है वो कवर हो जाएंगे इसी 5 आपके टॉपिक से। टॉपिक को पूरा देखिएगा, वीडियो कोशिश करिएगा पूरा देखने के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं इसमें कि ये जो टॉपिक्स है हमारे, ये मेन टॉपिक्स मैंने उठाए। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपके लगभग 50 नंबर की जो हिंदी वो कवर कर दूंगा और इस आपके पीडीएफ से क्वेश्चन आना तय है, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। ठीक है, और कौन सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिलहाल तो मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीजें उठाई हैं, बहुत ज्यादा चीजें लेने की कोशिश नहीं की है। पहला जो टॉपिक है हमारा वो हमारा है हिंदी भाषा एवं बोली का विकास, यानी हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। तो पहले तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, यानी स्टार लगा है तो पहला क्वेश्चन तो फ्रेंड्स हमारा यहीं से बन जाता है कि हिंदी का विकास क्रम क्या है। यही हम लोगों को सजाने के लिए आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में सबसे पहले आपका संस्कृत आता है, फिर आपका पाली आता है, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और उसके बाद में क्या आती है, हिंदी। तो एक क्रम लगाने को ही आ जाता है। तो पूछा जाता है हिंदी किससे निकली है, तो अपहट्ट और अपभ्रंश से निकलती है। ठीक है, हिंदी की मूल जननी क्या है, तो जननी ध्यान रखिएगा। तो हिंदी की जननी क्या है, जननी हो जाएगी फ्रेंड हमारी संस्कृत। क्या हो जाएगी, संस्कृत। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। अब देख लीजिए, कुछ आपके अपभ्रंश हैं और इन अपभ्रंश से निकली हुई आधुनिक भाषाएं, जैसे शौर सैनी अपभ्रंश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और इसी से क्वेश्चन आपका वीडियो में बनेगा। सौर सैनी अपभ्रंश से बात करेंगे तो इसमें आपका पश्चिमी हिंदी आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हैं आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी, उससे राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पैसाची अपभ्रंश की बात करेंगे तो लहंदा और पंजाबी। सीधे सीधे पूछा जाता है कि पंजाबी जो है वो किस अपभ्रंश से निकली है, तो ध्यान रखिएगा पंजाबी जो है वो पैसाची अपभ्रंश से निकली है। सिंधी किस अपभ्रंश से है, तो ब्राह्मण अपभ्रंश से है। मराठी महाराष्ट्री से है। और बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, यानी बिहारी, उड़िया, बांग्ला और बिहारी, ये आपके किससे हैं, मगध से हैं। और अर्धमगधी से निकली आपकी पूर्वी हिंदी, जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में आपकी दो हिंदी, एक तो हो गई आपकी पश्चिमी हिंदी, है ना, एक हो गई आपकी पश्चिमी हिंदी और दूसरी हो गई फ्रेंड आपकी पूर्वी हिंदी। कौन कौन सी हिंदी मैंने बताया आपको, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। इनसे पेपर में आपका वीडियो में एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। देखिए 4 शिफ्ट में पेपर है आपका 2627 में, तो हर शिफ्ट में आपको एक एक क्वेश्चन जरूर इससे देखने को मिलेगा। आगे बढ़ाते हैं हमारी पीडीएफ को, देखते हैं आगे क्या लिखा है इस पीडीएफ में। लिखा है हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के सौर सैनी, अर्धमगधी और मगधी रूपों से हुआ है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको मैंने पॉइंट वाइज में लिख दिया है। पूछा गया था कि हिंदी का स्वरूप उद्भव में से किसमें से नहीं हुआ है, तो उसमें ऑप्शन आपका डाल दिया था उन्होंने सिंधी, तो सिंधी नहीं हो। ध्यान रखिएगा, हिंदी का उद्भव जो है वो अपभ्रंश के सौर सैनी से हुआ है, अर्धमगधी से हुआ है और मगधी से हुआ है। ध्यान रखिएगा, सिंधी से नहीं हुआ है। अगला क्या है, हिंदी की मुख्यतः 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। मैंने इसीलिए सभी पॉइंट को देखिए हाईलाइट कर दिया है ताकि आप जब इस पीडीएफ को पढ़ें तो आसानी से आप बहुत जल्दी ही, यानी 1 घंटे में आप पूरा पीडीएफ पढ़ सकते हैं बड़े आसानी से। हिंदी मुख्यतः 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। ये क्वेश्चन तो आपको पूछा जाता है कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उपभाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी। मैंने आपको बताया ना कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी पे हम लोग बात करेंगे। हम लोग ज्यादा चीजें नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही पढ़ेंगे। अब बात हो रही है यहाँ पे पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में देखिए सबसे पहले आता है खड़ी बोली, उसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं कौरवी। फिर आता है ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी। ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी खड़ी बोली। बहुत बार पूछा जाता है कि खड़ी बोली किस अपभ्रंश में है, तो आपका पश्चिमी हिंदी के अपभ्रंश में आता है। पूर्वी हिंदी में आपकी 3 भाषाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका बुंदेली है जबकि यहाँ पे आपका बघेली है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंटरचेंज आपकी किया करती हैं। आपको पूछ देंगे इन्हीं में से कौन एक पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, और क्या करेंगे, वो बघेली इसमें ऑप्शन आपका डाल देते हैं। ठीक है, आगे जो आपसे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं। तो लिखा है जब कोई, यहां पे होना चाहिए, जब कोई विभाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण
व्यवहार व्याकरण के साथ सभ्य एवं शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में, यानी जब कोई आपकी भाषा टूटी फूटी भाषा जब दैनिक व्यवहार में व्याकरण के साथ प्रयोग में लाई जाती है तो इसी भाषा को हम लोग कहते हैं परिनिष्ठित भाषा। आगे हमारी कुछ विविध जानकारी मैंने आपको दे रखी है, ठीक है। एग्जाम लिखा, एग्जाम पॉइंट बेस्ड है, पूरा पीडीएफ जो आपका एग्जाम बेस्ड ही है। ब्रज भाषा को डॉक्टर गिरिशन ने अंतर्वेदी नाम से पुकारा है। तो सीधे सीधे एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि ब्रज भाषा को डॉक्टर गिरिशन ने किस नाम से पुकारा है, तो अंतर्वेदी भाषा। आगे है बुंदेली भाषा में ईसुरी के फाग, किसके फाग, ईसुरी के फाग जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ईसुरी के फाग किस भाषा में प्रसिद्ध है, बुंदेली में। नेक्स्ट है कन्नौजी ब्रज और अवधि की संधि स्थली है। पूछा जाएगा सीधे सीधे आपसे कि ब्रज और अवधि भाषा की जो संधि स्थली है वो कौन है, तो कन्नौजी भाषा है आपका। आगे आता है अवधि भाषा की प्रसिद्ध उपबोली जो है वो कौन सी है, कांकड़ी है। ध्यान रखिएगा, अवधि भाषा की प्रसिद्ध उपबोली जो है वो कांकड़ी है। आगे आता है अहिरवाटी मेवाती भाषा की एक मिश्रित बोली है, और यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अहिरवाटी किस भाषा की मिश्रित बोली है, तो ये आपकी है फ्रेंड मेवाती की। नेक्स्ट है मगही भाषा का प्रमुख केंद्र पटना है। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि मगही भाषा का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा मगही भाषा का जो प्रमुख केंद्र है वो फ्रेंड आपका पटना। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है हमारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए डाले हैं, जरा नहीं देख लेते हैं। लिखा है हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी फ्रेंड आपके भारोपी परिवार की भाषा है। इनमें से कौन सी एक राजस्थान की बोली नहीं है, तो बुंदेली जो है ये राजस्थान की बोली नहीं है, जबकि मारवाड़ी, मेवाती और मालवी ये तीनों राजस्थान की है, और बुंदेली मैंने आपको बताया था ये किसकी है, पश्चिमी हिंदी की है। चीज ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला है उकार बहुला बोली मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है कि उकार बहुला बोली किसे कहा जाता है, तो भोजपुरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो वर्तमान में जो हिंदी है वो है खड़ी बोली। और खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है, तो आता है आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। इनमें से किस भाषा को ब्रजबुली के नाम से जानते हैं, तो जो आपकी पुरानी बांग्ला है, पुरानी बांग्ला भाषा जो है इसी को हम लोग ब्रजबुली के नाम से जानते हैं। देखिए एक पॉइंट नीचे लिखा है कि पिंगली किसका नाम है, तो ब्रज भाषा का पुराना नाम। तो इस चीज को इंपॉर्टेंट रखिएगा कि ब्रज भाषा का पुराना नाम क्या है, तो कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा ब्रज भाषा का पुराना नाम है फ्रेंड आपका पिंगली। नेक्स्ट है हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं, तो हिंदी में डायलेक्ट कहा जाता है फ्रेंड आपका उपभाषा को। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और यूपी का पेपर देने जा रहे हो, यूपी का ही क्षेत्र है आपका वाराणसी। वाराणसी तो वैसे भी आजकल हाईलाइट रहता है, तो काशिका कहाँ कहा जाता है, काशिका कहा जाता है आपका वाराणसी को। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौर सैनी संस्कृत या प्राकृत से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौर सैनी संस्कृत। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन आपके पीडीएफ के लिए टिक कर दिए हैं। अगला है संथाली भाषा किस परिवार से संबंधित है, तो ये संबंधित है फ्रेंड आपके ऑस्ट्रिक परिवार से, ध्यान रखिएगा। जबकि मलयालम जो है जितनी भी अपने दक्षिण भारत की भाषा है, इसकी भाषा दक्षिण भारत की जितनी भी भाषा है ये सभी आपके किसके अंतर्गत आती हैं, ये सभी द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपकी मलयालम हो गई, केरल की क्या हो गई, मलयालम हो गई, कन्नड़ हो गई, कौन सी हो गई, कन्नड़ हो गई, एक आपकी तेलुगु भाषा है, तो ये सभी भाषा किसके आएंगी, द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आएंगी हमारा। ठीक है, तो एक टॉपिक हम लोगों ने अपना कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला है हमारा वाच्य, और इससे तो आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है और कभी कभी एक से ज्यादा भी बन जाते हैं। ठीक है, तो वाच्य होता क्या है, अभी तक हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे और हिंदी में पढ़ते थे, अब दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे। वाच्य मतलब होता है वॉइस। वॉइस हम लोगों ने दो पढ़े ना, एक होता है हमारा पैसिव वॉइस और एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस। बोलते हम लोग नहीं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो पहले वाच्य की परिभाषा देख लीजिए क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसमें कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसी को हम लोग वाच्य कहते हैं। वाच्य के सीधे सीधे यही प्रश्न आ जाता है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला कृतवाच्य जिसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं, दूसरा होता है कर्मवाच्य जिसे हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं, और तीसरा होता है आपका भाववाच्य। तो कभी कोई पूछे वाच्य कितने होते हैं तो बता दीजिएगा 3, कर्ता, कर्म और भाव, कर्ता, कर्म और भाव। चलिए, अब बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर कर्तावाच्य कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि इसमें कर्मवाच्य है, कैसे पता चलेगा इसमें कर्तवाच्य है, कैसे पता चलेगा इसमें
भाववाच्य का। तो भैया आज हम बताएंगे और आप भूल के दिखाइए फिर, ठीक है। तो देखिए कृतवाच्य क्या है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वहां पे क्या होता है, कृतवाच्य होता है। ये तो हो गई किताबी भाषा। अब बात की जाए कि क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, क्वेश्चन को कैसे टिकल किया जाएगा। तो सीधा सीधा ट्रिक समझो बस, क्या है कि कृतवाच्य निकालना है तो सदैव ये देखो कि कर्ता के बाद कारक लगा होगा, कौन सा, ने, या फिर कारक शून्य होगा, कोई कारक नहीं लगा होगा। क्या ट्रिक है कि कृतवाच्य में कर्ता के बाद ने लगा होगा तो कृतवाच्य होगा, या फिर कोई भी कारक नहीं लगा होगा। उदाहरण देख लीजिए, क्या उदाहरण है। राधा पुस्तक पढ़ती है। देखिए राधा क्या है, कर्ता है। क्या राधा के बाद कोई भी कारक लगा है, तो हम कहेंगे राधा के बाद कोई कारक नहीं लगा, यानी ये कारक शून्य है। अगर ये कारक शून्य है तो हमारा कौन सा वाच्य है, तो ये हमारा कृतवाच्य है। कौन सा वाच्य है फ्रेंड्स, ये हमारा कृतवाच्य है। आगे देखिए, बच्चे ने रोटी खाई। बच्चे ने, बच्चे के बाद कौन सा कारक है, ने कारक है। ने कारक किसमें आता है, कृतवाच्य में। लिखा है देखिए इसमें कि कर्ता के बाद कारक ने जो है इसमें लगा हुआ है। सीधी सी बात, कृतवाच्य में कर्ता के बाद कारक ने या कारक चिन्ह नहीं लगा होगा। इतना आप बिल्कुल दिमाग में याद कर लीजिए, परिभाषा को गोली मारिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कर्मवाच्य क्या होता है। चलो भाई पहले परिभाषा देखना जरूरी होता है। जब लिंग, वचन, कर्म का अनुसरण करे या कर्म की प्रधानता होती है तो वहां पे क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। परिभाषा देख ली। आप जरा ट्रिक को समझो, क्या कहती है ट्रिक। ट्रिक कहती है कि कर्मवाच्य कब होगा, कर्ता के बाद जब क्या लगा हो, के द्वारा लगा हो, या फिर हमारा कर्ता क्या हो, या फिर हमारा कर्ता निर्जीव हो, है ना। कर्ता के द्वारा लगा हो या कर्ता हमारा निर्जीव हो तो वहां पे हमारा सदैव क्या होता है, वहां पे हमारा सदैव होता है फ्रेंड कर्मवाच्य। जैसे उदाहरण क्या है, उदाहरण में लिखा है रवि द्वारा कार चलाई गई। तो रवि के द्वारा लगा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता के बाद के द्वारा लगा है तो कर्मवाच्य। पतंग उड़ रही है। पतंग क्या है हमारी, निर्जीव है। पतंग क्या है बच्चा हमारी, पतंग हमारी निर्जीव है, इसीलिए पतंग और रवि द्वारा हमारे दोनों कर्मवाच्य हो जाएंगे। समझ गए। कृतवाच्य में ने या कारक शून्य, कर्मवाच्य में क्या लगा होगा, के द्वारा लगा होगा, या तो आपका कर्ता जो होगा वो निर्जीव होगा। आगे बढ़े, तीसरा आता है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य क्या कहता है, जब वाक्य की क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष एक वचन रहे तथा भाव की प्रधानता हो तो वहां पे भाववाच्य होता है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि भाववाच्य में हमेशा पुरुष आपका कौन सा होता है, अन्य पुरुष। ये चीज ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ये अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक समझिए। ट्रिक भाववाच्य की क्या है कि कर्ता के बाद से कारक, कृत कारक में ने था और भाव में से, या फिर कर्ता की असमर्थता। असमर्थता मतलब कि वो किसी चीज को करने में समर्थ नहीं होगा। जैसे राम से चला नहीं जाता। अब देखिए कर्ता के बाद देखिए से कारक आया, कर्ता के बाद से कारक आया और साथ में असमर्थता भी है। क्या असमर्थता है कि राम से चला नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता, सीता से पढ़ा नहीं जाता, है ना। ये समस्या हम लोग के साथ होती है। तो भाववाच्य के जो अपने वो होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है। ये हम लोग जब असमर्थता अपनी प्रकट करते हैं तभी ऐसे वाक्यों को हम लोग बोलते हैं, यार मुझसे तैयारी नहीं हो रही, है ना। ऐसे जब वाक्य हम लोग बोलते हैं, यार एग्जाम पास में आ गया है, खपड़ी पे आ गया है और हमसे तैयारी नहीं हो रही, यानी वो हम अपने भाववाच्य को बताना चाहते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका कभी कभी बन जाता है वाच्य के परिवर्तन से कि वाच्य बदलकर बताइए। तो वाच्य को कैसे बदलते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कृतवाच्य को हम लोग कर्मवाच्य में बदलेंगे। कृतवाच्य में क्या लगा होता है, ने लगा होता है। कर्मवाच्य में क्या लगा होता है, के द्वारा लगा होता है। बस इतना ध्यान रखिए। जैसे लिखा है सुजीत आम खा रहा है। सुजीत आम खा रहा है तो सुजीत के द्वारा आम खाया जा रहा है। नीलम केले लाई, नीलम द्वारा केले लाए गए। ठीक है, तो ने को हम लोग के द्वारा में बदल देंगे, कृतवाच्य से हमारा कर्मवाच्य बन जाएगा। आगे पूछ देते हैं कभी कभी कि इस यानी कृतवाच्य को
भाववाच्य में बदलो। भैया देख लो कृतवाच्य, मैं नहीं भागता, मुझसे भागा नहीं जाता, यानी हमने दिखा दी अपनी क्या असमर्थता। अगला क्या है, सुकन्या नहीं नाचती, तो सुकन्या से नाचा नहीं जाता, यहां भी हमने क्या दिखाई अपनी असमर्थता। अगला क्या है, कर्मवाच्य को कृतवाच्य में बदलना। डॉक्टर के द्वारा दवा दी गई, डॉक्टर ने दवा दी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपना टॉपिक कवर कर लिया, कौन सा, वाच्य। मैंने क्या बताया फिर से एक बार ऑलरेडी देख लीजिए कि कर्ता के साथ अगर ने लगा हो या कारक शून्य होता है तो वहां पे होता है हमारा कृतकारक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही कर्म कब होगा, जब हमारे कर्ता के साथ क्या लगा हो, के द्वारा। कर्ता के साथ क्या लगा हो बच्चा, के द्वारा। ठीक, अभाववाच्य में हमेशा नहीं ही मोस्टली देखने को आपको मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, कारक से, जिससे हमारा एक प्रश्न तो बनता ही बनता है। तो कारक के सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है बच्चा कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। कोई पूछे तो बता दे कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए, तो कारक कौन कौन से होते हैं, तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, और हमारा लास्ट आता है संबोधन कारक। ठीक, अब देखो इनको हम लोग उसके गाने के तरीके बोलते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है। अरे हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, फिर से सुन लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ठीक, अब देखो पहला हमारा कारक कौन सा है, कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है बच्चा, ने। देखिए, नौकर ने दरवाजा खोला, तो कर्ता क्या है, नौकर, नौकर ने दरवाजा खोला। अगला है कर्म कारक, कर्म कारक में क्या होती है, को। देखो, मालिक ने नौकर को बुलाया, मालिक ने नौकर को बुलाया, तो नौकर के साथ जो को लगा है वो क्या है, कर्म कारक है। अगला है करण कारक, बहुत पूछा जाता है आपका। करण कारक क्या है, से। देखिए, राम ने बाण से रावण को मारा, राम ने कर्ता ने, ठीक है, कर्म को रावण को बाण से मारा। जैसे मान लीजिए संगीता ने क्या किया, संगीता ने राहुल को कलम से पत्र लिखा, अब देखिए संगीता ने तो कर्ता ने, कर्म को करण से कलम से पत्र लिखा। समझ गया ना, आगे बढ़े। अगला आता है संप्रदान कारक, ये भी बहुत पूछा जाता है। संप्रदान कारक, प्रदान मतलब किसी को देना। देखिए इसको आप तोड़ दीजिए, सम मतलब समान, और प्रदान यानी किसी को समान चीज प्रदान करना। अब इसकी विभक्ति क्या है, के लिए या को। जैसे राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। या फिर संप्रदान में कुछ और भी आप यूज कर सकते हो कि राजा ने गरीबों को कंबल दिए। ठीक, तो कब जब भी देने का सेंस होता है किसी के लिए, आप जब कुछ देते हैं किसी के लिए, जब भी आप कुछ देते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फ्रेंड होता है आपका संप्रदान कारक। आगे बढ़े, अपादान कारक, ये तो भैया एग्जाम में इतना आता है कि अब आना ही बंद हो गया। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट समझिएगा, अपादान का मतलब क्या होता है, अपादान का अर्थ होता है किसी से अलग होना, किसी से अलग होना। कैसे, देखो, हिमालय से गंगा निकलती है, मान लीजिए हिमालय पहले गंगा रहती थी, अब वहां से निकल गई। ठीक, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पहले पत्ते कहां थे, पेड़ पे थे, अब वहां से अलग हो गए। बिल्ली छत से कूदी, पहले बिल्ली कहां थी, छत पे थी, अब वहां से कूद पड़ी, यानी वहां से अलग हो गई। अपादान से अलग होने के अर्थ में, जब भी किन्हीं भी दो चीजों के बीच में डिस्टेंस होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किन्हीं भी दो चीजों के बीच में डिस्टेंस होगी, अलगाव होगा, तुरंत आपका अपादान कारक वहीं पे कूद पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है
संबंध, संबंध के लिए का की के रारी रे नानी ने, राम का घर श्याम का घर, ठीक, राम की नानी श्याम की नानी, तो संबंध में हमेशा का की के नानी ने ही लगता है। आगे देखिए, आगे आता है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण भी कारक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकरण मतलब किसी चीज के टच में, सीधी सी बात है, किसी चीज के टच में, ठीक है। तो इनके लिए टच में क्या होगा, में और पर। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है, अधिकरण में या पर। आगे क्या आता है, संबोधन है अरे, हे भगवान, अरे भगवान, हे राम, इस तरीके के जो शब्द हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, संबोधन कारक अपना कहते हैं। समझ गए ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के, अधिकरण में, पर, संबोधन है अरे, ये हो गया हमारा कारक। अब कारक पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिखा है सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एमसीक्यू टर्म मैंने आपको वन लाइनर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसा वन लाइनर है जो आपको बुक में खोजने में मिलेगा, मैंने आपके लिए यहीं पे खोज के रख दिया है। ये चारों के चारों वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, जो लिखा है राम सीता से सुंदर है। मैंने क्या कहा, जब भी अलगाव होगा, अभी बताया था मैंने आपको, जब भी अलगाव होगा, तुलना होगी, तुरंत आपका कौन सा कारक आ जाएगा, अपादान कारक आ जाएगा। आप सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, राम सीता से सुंदर है, मेरा घर श्याम के घर से दूर है, अलगाव हो या तुलना हो, तुरंत आपका वहां पे अपादान कारक टपक पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है वो कौन होता है, करण कारक। सीधे सीधे रट लीजिए, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके रहेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, क्रिया के संबंध का बोध होता है, वहां पे कौन सा कारक होता है आपका, करण कारक। सीधे सीधे क्रिया के संबंध का बोध होता है करण कारक से, क्रिया के संबंध का बोध होता है करण कारक से। लिखा है क्रिया परक व्यवहारिक कोट चिन्ह क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। क्रिया परक व्यवहारिक कोट चिन्ह कारक कहलाते हैं। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है, कौन सा कारक, अपादान कारक। अधिकरण मत लगा देना, वह द्वार द्वार जाकर, द्वार द्वार से, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, वह द्वार द्वार से भीख मांगता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, अपादान कारक। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वाक्य एवं वाक्य भेद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। और जब मैंने आपको प्रैक्टिस सेट लगाया था तो मैंने आपसे वादा किया था कि हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, और आज इस टॉपिक को मैं ऐसा आपके लिए क्लियर कर दूंगा कि आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, वाक्य एवं वाक्य भेद। तो पहले समझिए कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने होते हैं, दो। एक तो होता है उद्देश्य, दूसरा होता है आपका विधेय। उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, नेम ऑफ एनी पर्सन या एनी थिंग। विधेय क्या होता है, प्रेडिकेट, यानी जिसमें आपकी क्रिया लगी हो वो होता है विधेय, और उद्देश्य सदैव आपका आगे रहता है। उद्देश्य को हमेशा आगे रखो, यानी आगे कौन होता है, मोस्टली आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक, अब आ जाइए, वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के फ्रेंड आपके 5 प्रकार के भेद होते हैं। हमें पांचों नहीं पढ़ने, हमें पढ़ने अपने 2 प्रकार के। कौन कौन से, पहला आता है रचना के आधार पे, और दूसरा होता है आपका अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे अब जो है वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, मतलब अब बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं, ट्रेंड में है रचना के आधार पे। तो पूछा जाए कभी भी कि रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो बताइएगा सर 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर होते हैं आपके 8 भेद। अब जरा देख लीजिए, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पे आपके नहीं पूछे जाते हैं, रचना के आधार पे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। पहला आता है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। चलिए भैया, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर कितने हो गए, 3। देखिए रचना में 1 2 3 शब्द आ रहे हैं और 3 हो गए। ठीक है, चलिए हेडिंग पड़ी है साधारण या सरल वाक्य। क्या कहता है, ऐसे वाक्य जिनमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, ठीक है, क्या कहलाता है, साधारण वाक्य कहलाता है। यानी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। जैसे राम पढ़ता है, एक उद्देश्य एक ही क्रिया।
मोहन खाता है, एक उद्देश्य एक ही क्रिया। तो ऐसे वाक्य जिनमें आपका एक ही आपका सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट यानी एक क्रिया और एक कर्ता होता है, वहां पे आपका सरल वाक्य होता है। जैसे साधारण हम लोग घर में जो होते हैं तो अपने सरल वाक्य ही बोलते हैं। राम खाता है, मोहन पढ़ता है, सीता सोती है, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं रहता हूं, ये सभी आपके क्या है, साधारण वाक्य हैं। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कहां से बनता है, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है यहां से, संयुक्त वाक्य से। क्या है, ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक क्या होता है, सरल वाक्य होते हैं और सभी प्रधान होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, होते तो दो या दो से अधिक सरल वाक्य हैं लेकिन सभी प्रधान होते हैं, यानी सभी आपके स्वतंत्र होते हैं। प्रधान होने का मतलब क्या है, सभी आपके स्वतंत्र होते हैं, कोई एक दूसरे पे आश्रित या डिपेंडेंट नहीं होता है। अब इनको पहचानने का एक तरीका है या बोले तो ट्रिक है। क्या ट्रिक है, जिन वाक्यों के बीच में क्या लगा हो, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन आता है, वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। और इन शब्दों में भी सबसे ज्यादा जो रिपीट करता है वो करता है आपका और, एवं, तथा, परंतु और आपका लेकिन, इसलिए मैंने उनको हाईलाइट कर दिया। ये शब्द आपको कहीं भी मिल जाए, आंख मीच के तुरंत मार दीजिएगा संयुक्त वाक्य, नंबर 1 पक्का कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। उदाहरण क्या है, वह सुबह गया, एक पूरा वाक्य है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। दो सरल वाक्यों को हमने और से क्या कर दिया, जोड़ दिया, और दोनों वाक्य अपने में स्वतंत्र हैं। देखिए और आया, ठीक, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, और है, एवं है, तथा है, परंतु, लेकिन, तो सभी क्या है आपके संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है आपका, उसने बहुत परिश्रम किया, बहुत अच्छी बात है, परंतु सफलता नहीं मिली। परंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, बंधु, और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, बंधु, और, एवं, तथा, ये सब आते हैं संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। ठीक है, उसने बहुत परिश्रम किया परंतु वह सफल नहीं हुआ, उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे राम एवं श्याम बाजार को गए, यानी राम बाजार को गया, श्याम भी बाजार को गया, दोनों को जोड़ दिया, राम और श्याम बाजार को गए, या राम एवं श्याम बाजार को गए। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा आता है हमारा मिश्र वाक्य। देखिए भैया मिश्र वाक्य क्या है, एक प्रधान वाक्य होता है, बहुत अच्छी बात है, और एक उपवाक्य जो होता है वो आश्रित होता है, यानी एक प्रधान होगा, दूसरे उस पर क्या होगा, आश्रित होगा, डिपेंडेंट होगा। जैसे अब ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है जिन वाक्यों में की लगा हो, जो लगा हो, क्योंकि लगा हो, जितना उतना लगा हो, जैसा वैसा लगा हो, जब तब लगा हो, जहां वहां लगा हो, जिधर उधर लगा हो, अगर तो लगा हो, तो यहाँ पे क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। जैसे हम लोगों ने आपका संयुक्त वाक्य में देखा था, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है, और, तथा, या, जहां लगा होता है संयुक्त वाक्य। यहाँ क्या है, कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, इतना जितना, इधर उधर, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, ये सभी क्या होते हैं, मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। देखिए कैसे लिखा है उदाहरण में, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है, क्या क्या कह रहे हैं, कि भारत जीतेगा। आगे क्या है, सफल वही होता है, कौन होता है, जो परिश्रम करता है। सफल वही होता है, कौन होता है, जो परिश्रम करता है। ज्यों ही राघव ने खाना खाया, एक कॉमा भी आपका क्या दिखाता है, कॉमा दिखाता है मिश्र वाक्य, वह चला गया, यानी जैसे ही खाना खाया वैसे ही चला गया। यहाँ पे जो ही का सेंस है, जैसे ही राघव ने खाना खाया वैसे ही वहां से चला गया। ठीक, जब आप आओगे तब मैं जाऊंगा, जब आप आओगे तब मैं जाऊंगा। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं आपका मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता, जैसे मैं खाता हूं, वह पढ़ती है, तुम लिखते हो। संयुक्त वाक्य जहां पे किंतु, परंतु, लेकिन, और, तथा, एवं लगा होता है। ठीक, मिश्र वाक्य क्या है, जहां पे एक आपका प्रधान, दूसरा आपका आश्रित होता है। ठीक, आपको ट्रिक मैंने बताई है, जहां पे की दिख जाए, क्योंकि दिख जाए, जैसा वैसा दिख जाए, अगर तो दिख जाए,
ये सभी आपके मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़े, आगे हमारा आता है, जैसे हम लोगों ने देखा था वाच्य परिवर्तन, वैसे ही हमारा कभी कभी आ जाता है फ्रेंड आपका वाक्य परिवर्तन। कभी कभी आता है कि ये जरूरी नहीं कि आएगा ही आएगा, आ सकता है। ये है वो टॉपिक है जो सकते में होते, लेकिन हम लोग क्यों इनको छोड़े, ठीक है, तो कवर कर लेते हैं। लिखा है सरल वाक्य का किसमें बनाना, संयुक्त वाक्य में बनाना। सीता पढ़ती लिखती है, अभी ये सरल वाक्य था, इसको हमें संयुक्त बनाना है तो हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया, सीता पढ़ती और लिखती है। हमने और जैसे लगाया तुरंत हमारा ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। अगला क्या है, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बनाना। संयुक्त यानी जिसमें आपका कर्ता भी अधिक हो और उपवाक्य भी अधिक हो, उसको सरल में। जैसे सभी लिख चुके हैं लेकिन राधा अभी तक लिख रही है, तो सभी के लिख चुकने पर भी अभी जो राधा, यहाँ पे सृजिता मैंने लिख दिया, चलो सृजिता राधा जो भी हो, लड़की ही है, राधा अभी भी लिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही हमने रखा कर्ता और एक ही क्रिया रखी। आगे बढ़िए, आगे आता है मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य क्या है, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा कॉमा वह नया है, तो विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा। मिश्र वाक्य से हमने क्या बना दिया, उसको सरल वाक्य बना दिया। अब ये एक टॉपिक जो है ये आपका फंसता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में प्रयोग होने वाले उपवाक्य, ये अगर पेपर टफ बना, देखिए हर चीज के लिए तैयार रहिए, इजी के लिए भी तैयार रहिए, हार्ड के लिए, ठीक। पेट में आपने देख ही लिया था उनका लेवल कितना अच्छा था, तो यूपी ट्रिपल एससी अब थोड़ा सा बदल चुकी है, उसने अपने लेवल को अप कर दिया, तो हम लोग भी अप की तैयारी करके चलते हैं, तो टफ वाला सेक्शन भी हम लोग देख लेते हैं। तो लिखा है मिश्र वाक्य में प्रयोग होने वाले उपवाक्य क्या है। सबसे पहला जो उपवाक्य प्रयोग होता है वो होता है संज्ञा उपवाक्य। इसमें क्या होता है, जो उपवाक्य संज्ञा का कार्य करता है उसे हम लोग संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, कितने उपवाक्य प्रयोग हो सकते हैं, तो सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा वाले में संज्ञा को ही बताएगा, जैसे मुझे पूरा विश्वास था कि आप हमारे घर आएंगे, मुझे विश्वास था कि आप हमारे घर आएंगे, ये हो गया संज्ञा उपवाक्य। दूसरा क्या होगा, विशेषण उपवाक्य, यानी जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्या बताएगी, विशेषता बताएगा। जैसे उसने कहा कि मैंने एक अमीर व्यक्ति देखा है। कैसा व्यक्ति देखा है, अमीर व्यक्ति देखा है। किसने देखा है, जिसने कहा है उसने। तो ये क्या हो गया आपका एक प्रकार का विशेषण हो गया। आगे है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या है फ्रेंड आपका, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब उपवाक्य में जब तब, जहां वहां, जैसा वैसा और जो तो लग जाता है तो वहां क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाता है। जैसे जब आप भाषण दे रहे थे तब मैं सभा में था, यानी जब भी आप भाषण दे रहे थे तब मैं वहां पे क्या कहा था, सभा में पहले से ही मौजूद था, ठीक। फिर आपका एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि वह भाग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं। ये क्वेश्चन तब बनेगा जब पेपर आपका कैसा बनेगा, टफ बनेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। वह भाग जिसमें एक से अधिक परस्पर पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये वीडियो हमारी जो है, ये वीडियो आपको जब मिलेगी तो इसका जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारा ये पीडीएफ जो है हिंदी का डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं पे मैं आपको एक करंट अफेयर का पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा जो आपके लिए आसानी रहेगी पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द। इससे तो आपका पता ही, आपको 2 प्रश्न जो है आपको एग्जाम में आपके मिलेंगे। चूंकि देखिए आपके 50 ही प्रश्न आने हैं, मतलब 50 ही क्या 50 आने हैं, तो उसमें आपको 2-2 शब्द जो है, 2 शब्द पर्यायवाची हो गया, 2 शुद्ध शब्द हो गया, 2 विलोम हो गया, 2 मुहावरे हो गए, ऐसे करके आपके टॉपिक्स जो है वो पूछे जाने हैं, ठीक है। तो अशुद्ध और शुद्ध शब्द हम लोग लगभग वही 70 से 80 हैं, उन्हें डिस्कस कर लेंगे। आप उनको बार बार पढ़िएगा और लगभग एक शब्द को आप 3 से 4 बार लिखने की कोशिश करिएगा, आपका जो अशुद्ध शब्द है वो क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है ऐसे शब्दों को तो आपके लिए मैंने एक ही जगह पे सभी जितने भी प्रीवियस शब्द हो सकते हैं, कठिन शब्द हो सकते हैं, उन सभी को मैंने लगा दिया, ठीक है।
तो इसमें देखिए पहला शब्द लिखा है रविंद्र, क्या करेंगे वहां पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है रविंद्र में छोटी की मात्रा आपकी लगी होता है। ठीक है, देखे रहिएगा क्या करेंगे। ये सभी आपके एग्जाम बेस्ड वाले हैं तो मैं आपको बता दूं गलती क्या करते हैं। जैसे सन्यासी है, सन्यासी में क्या होता है, इसमें यहाँ पे ना भी लगा है और अंक की बिंदी गायब है, जबकि सही शब्द क्या होता है सन्यासी, उसमें आपका अंक की बिंदी भी लगा होता है। जैसे सिंगनी, सिंगनी में हाँ में क्या करेंगे वो छोटी की मात्रा लगा देंगे, जबकि सिंगनी में हाँ की छोटी की मात्रा नहीं लगती है। अगला आता है आपका चरमोत्कर्ष, पढ़ने में सही लगेगा ठीक, लेकिन क्या होता है इसमें जो रा होता है वो रेफ की मात्रा में नहीं लगता है, चर्म प्लस उत्कर्ष बनता है आपका चरमोत्कर्ष। ठीक है, आगे देखिए जैसे आपका लिखा है पैतृक, तो पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता, गलत है, पैतृक आपका ऐसे लिखा जाता है पैतृक, यहाँ पे जो है वो ऋषि की मात्रा आपकी लगती है, इसी ध्यान रखिएगा, ये मात्रा जो आपकी वो ऋषि की मात्रा है। आगे है भास्कर, यहाँ पे शाह षटकोण बना देंगे, जबकि होता कौन सा है आपका सा सपेरा वाला, वो भी आधा। ठीक है, बादाम, बादाम गलत होता है, होता है क्या आपका बादाम। आगे आता है आपका अधिशासी, अधिशासी में क्या होता है षटकोण सामने बड़ी की मात्रा लगा देंगे, जबकि होता क्या है जो सपेरा वाला शाह होता है आपका सपेरा वाला शाह, उसमें आपकी बड़ी की मात्रा लगी होती है। ठीक है, आगे देखिए जैसे आपका लिखा है 9 नंबर पे रचयिता, रचयिता जो है ये इसमें गलत लिखा है, होता क्या है होता है रचयिता, यानी जो मात्रा है वो चा पे ना लगकर या पे लिखती है, यानी चा के बाद आपका या पे जो है वो मात्रा लगती है। नेक्स्ट है मुहूर्त, मुहूर्त नहीं होता है, होता है मुहूर्त, हमें आपकी बड़ों की मात्रा लगती है। फिर है विग्रह, विग्रह में क्या करेंगे वो ऋषि की मात्रा लगा देंगे, जबकि होती कौन सी आपकी रेफ की मात्रा, विग्रह होता है, ये विग्रह लिखा है और ये विग्रह लिखा है, ये ग्रह है ये ग्रह है। नेक्स्ट है अनुषंगिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अनुषंगिक ध्यान रखिएगा, ये अनुषंगिक गलत लिखा है, अनुषंगिक यह जो सा होता है ये आपका षटकोण वाला होता है। नेक्स्ट है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में जो शाह होता है वो पूरा नहीं होता है, ये आपका आधा शाह होता है। उज्ज्वल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, उज्ज्वल दोनों जा जो होते हैं वो आधे होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, उज्ज्वल में दोनों जा आधे होते हैं। नेक्स्ट आता है हिरण, हिरण हम लोग लिखते हैं, जबकि सही शब्द क्या होता है हिरण, रा बनता है। नेक्स्ट है पुनरुत्थान, पुनरुत्थान में क्या होता है जो रा है वो बुड़ू नहीं बनता है वो, और ना में छोटू की मात्रा नहीं लगती है, पुनरुत्थान होता है। ठीक है, आगे आता है आपका हिरण्यकश्यपु, कौन सा है हिरण्यकश्यपु, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अब तो पूछा कम जाने लगा है, लेकिन 2017 से पहले इसमें इतना दबा के पूछा जाता था कि हर दूसरे शिफ्ट में आपको ये हिरण्यकश्यप शब्द मिल जाता था। तो अभी भी हम लोग इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे। तो जैसे हमारा लिखा है इसमें हिरण्यकश्यपु, तो ऑप्शन ये जो है ये देखिए कैसे लिखा जाता है, कश्यपु शाह में जो है वो छोटी की मात्रा आपकी लगती है। मिथिलेश कुमारी, होता क्या है मिथिलेश, था में छोटी की मात्रा लगती है। दीपिका, दीपिका नहीं दा में बड़े की मात्रा, जैसे हम लोग दीपक लिखते हैं वैसे ही आपका दीपिका। आगे है आध्यात्म, आध्यात्म में क्या होता है आ बड़ा नहीं होता, क्या होता है छोटा, अध्यात्म बोलते हैं आध्यात्म नहीं, गलत है, अध्यात्म। क्या है फिर भगीरथी, क्या है भगीरथी, होता क्या है भागीरथी, भा में बड़ा का डंडा। विरहणी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विरहणी कैसे लिखा जाता है, हमें छोटी की मात्रा लगाई जाती है, विरहणी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा क्या लिखा जाता है विरहणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, ये सभी मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे आता है हमारा आशीर्वाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जिसपे मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं देख लीजिएगा, 4 शिफ्ट में एक शिफ्ट में फंसेगा, जब फंस के आए पेपर दे के बाहर निकलेगा तो एक पैरा सा कमेंट जरूर कर लिएगा परिवर्तन के लिए। लिखा है आशीर्वाद, आशीर्वाद में जो फ्रेंड आपकी रा की मात्रा होती है रेफ की, ये वापे जाती है शापे नहीं जाता, ये वाला आशीर्वाद शब्द आपका एग्जैक्ट सही होता है। नेक्स्ट है परलौकिक, परलौकिक नहीं होता फ्रेंड, आपका होता है पारलौकिक, यानी जो बड़ा की मात्रा है वो आके साथ आपकी लगती है। नेक्स्ट है अनुग्रहित, ये भी इंपॉर्टेंट आपका अनुग्रहित, इसमें जो गा होता है गा में आपका ऋषि की मात्रा लगती है, ध्यान रखिएगा रेफ की मात्रा नहीं लगती है। ज्योत्सना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ता और शा दोनों आधा, और या में अ की मात्रा नहीं सिर्फ ओ की मात्रा, ज्योत्सना ये वाला बिल्कुल सही है, और ये आपका स्टार में रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट है टिप्पणी, टिप्पणी में जो बनता है वो रावण वाला बनता है, और इसमें आपका बड़ी की मात्रा लगता है। अंताक्षरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंताक्षरी, इसमें देखिए ना और ता, ना और ता जो है दोनों जो है वो आधे बनते हैं, अंताक्षरी होता है। फिर आपका कवियत्री, ये तो आप लोगों ने कंपटीशन देते हो तो पढ़ा ही होगा, कवियत्री नहीं होता कवियत्री होता है, कवियत्री। ठीक है, वा में मात्रा नहीं लगती, सिर्फ या और त्रा में मात्रा लगती है। अगला है आपका पूज्यनीय,
जबकि पूजनी ऐसे नहीं लिखा था, लिखा था पूजनीय। क्या लिखा जाता है? पूजनीय। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे है आपका तदोपरांत। तदोपरांत नहीं होता है, तद उपरांत होता है। दा में छोटू की मात्रा आपकी लगती है। नेक्स्ट है कलेश। ये सा नहीं बनता है, षटकोण वाला नहीं, जबकि शल्यम वाला सा बनता है। श्रृंगार। श्रृंगार हम लोग कितना गलत लिखते हैं, श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। श्रृंगार में जो शाह होता है वो आधा होता है, और क्या करते हैं, नीचे रेफ की मात्रा, सॉरी ऋषि की मात्रा जो वो लगाते हैं। शुश्रूषा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है? शुश्रूषा, यानी जो सा है वो शल्यम वाला, श्रा बनता है, फिर शा षटकोण वाला बनता है। नेक्स्ट है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान नहीं होता, क्या होता है? अंतर ध्यान। अंतर मैंने आपको बताया था, जो आपकी रेफ की मात्रा होती है वो जिस साउंड पे बोली जाती है उस पे नहीं, उसके आगे वाले साउंड पे लगती है। तो अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है? आपके सामने है। नेक्स्ट है संस्कृत्यानन। ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी ये कराया था। लिखा संस्कृत्यानन होता क्या है? संकृत्यायन। ध्यान रखिएगा, संकृत्यायन ऐसे आपका वर्ड होता है अध्ययन। अध्ययन हम लोग कितना गलत लिखते हैं, उसमें दोनों या होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है संस्कृत्यानन, नहीं, क्या होता है आपका? संकृत्यानन। आगे है कुमुदनी। क्या है? कुमुदनी। इसमें दा में जो है वो छोटी मात्रा आपकी लगती है, कुमुदनी ये वाला सही है। अनाधिकृत होता क्या है? अनधिकृत। ना में बड़ा का डंडा नहीं लगता है। आगे है आपका अंजलि। देख लीजिए हम लोग कितना गलत लिखते हैं। अंजलि ये नहीं होता है, अंजलि में होता है छोटी की मात्रा, अंजलि होता है, ठीक। नेक्स्ट है अछोहड़ी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, अछोहड़ी सेना, ठीक है। तो अछोहड़ी में छा जो है वो छतरी वाला, और आपकी दो मात्रा लगती है हमें छोटी की मात्रा। फिर आता है आपका अहिल्या। अहिल्या नहीं होता फ्रेंड्स, होता है आपका अहल्या। क्या होता है? अहल्या। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अन्वेषण। अन्वेषण में जो ना होता है वो आधा होता है। अक्षुण्ण, ये तो बहुत पूछा जाता है आपका। अक्षुण्ण होता है, दोनों डा होते हैं। नेक्स्ट है उपरोक्त। उपरोक्त का क्या होता है? उपर्युक्त। उर्मी। उर्मी में जो ऊ होता है वो बड़ो ऊ होता है। कालिदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है। ला में छोटी की मात्रा होती है। देखिए हम लोग कितना गलत लिखते हैं, कालिदास कालिदास बोलो करते हैं, जब कालिदास नहीं होता, होता है आपका कालिदास, ठीक। ला में छोटी की मात्रा। आगे बढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस समय सिर्फ पढ़िएगा, बस जितना भी रिवीजन कर पाइए उतना रिवीजन आप करते रहिएगा। जैसे लिखा है आपका कैलाश। कैलाश में देखिए यहाँ पे जो शाह होता है वो ये शाह वाला, ये सा नहीं होता, जबकि आपका क्या होता है? सपेरा वाला सा होता है। ग्रहणी। ग्रहणी देखिए, ग्रह में जो होता है, ग्रहणी में हमें छोटी की मात्रा लगती है आपकी। जिजीविषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जिजीविषा, जी जी विषा गलत है, जा में बड़ी की मात्रा, जी जी विषा। नेक्स्ट है तत्कालिक। तत्कालिक नहीं, क्या होता है आपका? तात्कालिक। दीपावली गलत है, दीपावली। जब हम लोग दिवाली लिखते हैं तो छोटी की मात्रा, और जब दीपावली लिखते हैं तो बड़ी की मात्रा। जैसे हम लोगों ने भी देखा था दीपिका और दीपक। अगला है आपका ददीच। ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ददीच। ददीची होता है, ध्यान रखिए, चाहे में छोटी की मात्रा लगती है। नेक्स्ट है द्वारिका। द्वारिका नहीं होता, क्या होता है आपका? द्वारका। ये ध्यान रखिएगा, द्वार का होता है, द्वारिका नहीं होता है। द्वंद्व समास। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, दोनों में वा लगता है। निछावर। निछावर नहीं होता है, क्या होता है आपका? न्यौछावर, की भैया उनको न्यौछावर दे दो, पैसा दे दो। परीक्षा, ये तो अभी आपका पूछा गया था, क्या कहते हैं, लेखपाल के पेपर में जो हुआ था, ये भी आपका पूछा गया था, और आपका आरओ पेपर में भी ये पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, परीक्षा जो है रा में बड़ी की मात्रा। प्रदर्शनी। प्रदर्शनी, दर्शनी से बना है, दर्शन से बना है आपका प्रदर्शनी। आगे आता है आपका प्रमाणिक ना, प्रामाणिक। प्रामाणिक। प्रज्वलित, क्या होता है आपका? प्रज्वलित। पीतांबर। पीतांबर देखिए हम लोग गलत लिख देते हैं, पीतांबर में होता क्या है? बड़ी की मात्रा होती है, पीतांबर होता है। क्या होता है आपका? पीतांबर। प्रेमचंद्र ना, प्रेमचंद। ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद्र नहीं, क्या होता है? प्रेमचंद। आगे आता है, नेक्स्ट है आपका ब्रज। ब्रज देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, ब्रज, ठीक है। ऋषि की नहीं, रेफ की, रा की मात्रा लगती है। बहिष्कार, ये वाला सा नहीं, आपका षटकोण वाला सा। बारात। बारात, बारात लिखा है यहाँ पे, बारात नहीं, या तो बारात लिखिए या तो बारात लिखिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बारात लिखिए चाहे आप बारात लिखिए, ठीक। आगे आता है आपका अतिशयोक्ति। ध्यान रखिएगा, हम लोग जब भी अतिशयोक्ति लिखते हैं तो यहाँ पे जो सा है वो आधा बनाते हैं, नहीं, शाह जो बनेगा वो फ्रेंड्स आपका पूरा ही बनेगा, अतिशयोक्ति ही होता है। नेक्स्ट है मैथिली शरण।
मैथिलीकरण। नेक्स्ट है आपका रासायनिक, ये भी इंपॉर्टेंट आपका होता क्या है, रासायनिक, रा में भी बड़ा का डंडा आपका लगता है। नेक्स्ट है आपका रीत्यानुसार, ना क्या होता है आपका, रीत्य अनुसार। वाल्मीकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि नहीं होता, क्या होता है आपका, वाल्मीकि होता है। क्या होता है, वाल्मीकि। ध्यान रखिएगा, का में भी मात्रा लगती है। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्यवहारिक, व्यवहारिक नहीं होता, क्या होता है, व्यवहारिक, या में आपका बड़ा का डंडा लगता है। विदुष नहीं होता, क्या होता है, विदुषी, यानी वो कन्या या वह औरत जो पढ़ने में विद्वान हो। सरोजनी बहुत लिखा ना हम लोगों ने, नहीं बच्चा, ऐसा लिखा जाता है, जा में छोटी की मात्रा लगती है, सरोजनी। नेक्स्ट है सरक चंद, सरक चंद क्या होता है, दो चा बनते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। विश्लेषण, विश्लेषण में जो शाह होता है वो आपका षटकोण वाला बनता है। और समीक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी, आपने पोस्ट भी सुनी होगी आरओ में, तो समीक्षा ऐसे लिखा जाता है। तो ये हमारे शुद्ध और अशुद्ध शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे आती है हमारी, अगली स्लाइड है हमारी फ्रेंड्स विलोम शब्द की, और लिखा है ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम। फ्रेंड्स सभी जितने भी आपको टॉपिक कराए गए हैं, सभी टॉपिक आपके एग्जाम बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी इस टॉपिक में मेहनत लग रही है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए विलोम शब्द देख लेते हैं। तो जितने भी विलोम है इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, इनसे आगे विलोम पढ़ने की कोई भी किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। देखिए विलोम में सबसे पहला विलोम आता है आपका समष्टि, समष्टि का विलोम क्या आता है, व्यष्टि। निषिद्ध, निषिद्ध का विहित, ध्यान रखिएगा मैं सिर्फ बोल रहा हूं आपको, बस मेरे साथ आप बोलते रहिए। समष्टि, समष्टि का व्यष्टि। निषिद्ध विहित। व्यास, व्यास का समास, बहुत पूछा जाता है, व्यास का समास। सूर, शूर का भीरु। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का कुंठित। खल, खल का होता है आपका सज्जन। नूतन, नूतन का आपका पुरातन, यानी कि नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। परार्थ, परार्थ का क्या हो जाएगा, दूसरे का जब आप कोई काम करते हो वही उसका क्या हो जाएगा, स्वार्थ, यानी आप स्वार्थी हो जाते हो। नीति, नीति का क्या होता है, अनीति। ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन देंगे कुनीति, ठीक, कुनीति गलत हो जाएगा, अनीति लगाइएगा, अभी बता रहा हूं फिर से, नीति का अनीति कर रहे हैं आप, ठीक। उन्मूलन, उन्मूलन मतलब किसी चीज का उखाड़ना। रोपण, वृक्षामूलन सुना है ना आपने, वृक्षारोपण सुना है ना, तो वृक्षारोपण मतलब किसी चीज को, वृक्षों को लगाना। अनृत, अनृत का क्या होता है, ऋत होता है। अनंत, अनंत का होता है अंत या तो ससीम, किसी चीज को बांध देना। स्थूल, स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म। दक्षिण, दक्षिण का क्या होता है, वाम। अल्पज्ञ जो बहुत कुछ जानता है, सॉरी अल्पज्ञ जो थोड़ा जानता है, बहुज्ञ जो सब कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है। आवर्तक, आवर्तक का अनावर्तक। नैसर्गिक, नैसर्गिक का कृत्रिम, यानी नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, इसका क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। जंगम, जंगम का स्थावर, बहुत पूछा जाता होगा। शाश्वत, शाश्वत का नश्वर, ध्यान रखिएगा, शाश्वत मतलब जो हमेशा रहे, नश्वर जिसका नाश हो जाए। ग्रहित, ग्रहित का क्या हो जाएगा, व्यक्त। उर्ध्व, उर्ध्व का क्या हो जाएगा, अध, उर्ध्व मतलब उठा हुआ, अधा मतलब नीचे। विमुख, विमुख का क्या हो जाएगा, उन्मुख। ध्यान रखिए विमुख का सम्मुख भी होता है और उन्मुख भी होता है, दोनों होते हैं आपके। आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट है आपका 23 नंबर सलाघव, सलाघव का क्या होता है, निंद्रा। उथला, उथला का गहरा, ये चीज ध्यान रखिए। उथला मतलब जैसे पानी की जो नदी होती है, पानी ऊपर ही ऊपर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं उथला, और पानी जब बहुत ज्यादा नीचे चले तो गहरा, गहरा। मृषण का क्या हो जाएगा, रुक्ष। भूत का भविष्य। अधम का उत्तम। कृतज्ञ का कृतज्ञ, ये तो बहुत पूछा जाता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ। अज्ञ का विज्ञ। नेक्स्ट है आपका गौरव, गौरव का क्या होता है, लाघव, गौरव का लाघव। आविर्भाव का तिरोभाव, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, आविर्भाव का तिरोभाव। उपेक्षा का अपेक्षा। ग्राह का त्याज्य, यानी किसी चीज को ग्रहित करना, त्याज्य मतलब उस चीज को छोड़ देना। फिर होता है उत्कर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष, बहुत पूछा जाता है आपका। कुसुम, कुसुम का पाहन। खंडन, खंडन का मंडन, यानी मैंने फूल मांगे और पाहन मतलब मुझे पत्थर मिले, मुझे पत्थर मिले। ये किसने कहा था, ये कहा था गांधी जी ने, कि मैंने तो फूल मांगे थे लेकिन मुझे पत्थर मिले, तो कुसुम का क्या हो जाएगा, पान, ठीक है। नेक्स्ट है खंडन का मंडन। धृष्ट का विनीत। सुमति का कुमति, ध्यान रखिएगा सुमति का कुमति होता है, ठीक है, और नीति का अनीति होता है। विभव का पराभव। अमात्मा का दुरात्मा। ऐहिक का यहाँ पे होना चाहिए ऐहिक, ऐहिक का क्या हो जाएगा, पारलौकिक। प्रफुल्ल का मलिन। आगे देखिए, आगे आपका अवर, अवर का क्या होता है, अवर का फ्रेंड होता है आपका
प्रवर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया यूपीएससी में। ठीक, हालांकि सभी मोस्टली आपके प्रीवियस ईयर और नए शब्द ही है। आहूत का अनाहुत, आहूत मतलब जिसे बुलाया गया हो, आहुति दी जाती है। अनाहुत मतलब जिसे बुलाया ना गया हो, ठीक है, उसे हम लोग आहूत और अनाहुत कहते हैं। कल्पित, कल्पित का क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका यथार्थ, यानी कल्पित जिसकी कल्पना की जा सकती है, यथार्थ मतलब जो आपका होता ही है। सत्याग्रह का क्या होता है दुराग्रह, ठीक, और दुराग्रह करने वाले को दुराग्राही कहते हैं। नेक्स्ट है तेजस्विनी, तेजस्विनी का निस्तेज। अनुराग, विराग, अनुनासिक, निर्नासिक। जारज, औरस, ये चीज ध्यान रखिएगा, जारज और औरस। इति, अथ, अति, न्यून, योगी, भोगी, यानी किसी चीज को योग करने वाला, यानी उपयोग भोग करने वाला, और किसी चीज को भोग नहीं करने वाला, उसी को हम लोग कहते हैं योगी और भोगी। आगे आता है आपका अतरंग, अतरंग का क्या होता है बहिरंग। करुण का निष्ठुर, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, करुण का निष्ठुर। सहयोगी का प्रतियोगी, सहयोगी का प्रतियोगी। विराट का क्षुद्र, विराट मतलब बड़ा, क्षुद्र मतलब छोटा। तिमिर का आलोक। उन्मीलन का निमीलन। अनुरक्ति, विरक्ति। जड़, चेतन। स्वजाति, विजाति, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वजाति का आपका विजाति। आगे देखते हैं, आगे स्लाइड में है हमारे कुछ अभी। श्री गणेश, श्री गणेश मतलब प्रारंभ करना। इत्रसी मतलब होता है आपका समाप्त करना, ठीक है, समाप्त करना। सौम्य, सौम्य मतलब साधारण। उग्र मतलब तेज, है ना, तेज। आगे आता है विपत्ति, विपत्ति का संपत्ति। धवल, धवल का श्याम या मलिन, धवल मतलब होता है आपका साफ, ठीक, और मलिन मतलब होता है गंदा। पोषक, पोषक का शोषक, पोषक मतलब पालने वाला, शोषक मतलब आपका शोषण करने वाला। आगे बढ़ाते हैं, आगे हमारा आकर्षण, आकर्षण का क्या हो जाएगा फ्रेंड विकर्षण, क्या हो जाएगा आपका विकर्षण। नेक्स्ट है क्षणिक, क्षणिक मतलब शाश्वत, और शाश्वत का नश्वर, दोनों हो सकते हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष, हम लोग बोलते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष लिख के नहीं देंगे, वो परोक्ष लिख के देंगे। सृष्टि का प्रलय। इप्सित, अनिप्सित। क्रश, ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो वाला क्रश नहीं है, ये क्रश है मतलब आपका वो वाला ढीला डाला। क्रश का क्या हो जाता है हष्ट पुष्ट, ठीक है। हर्ष, हर्ष का मतलब क्या हो जाएगा विषाद। परुष, परुष का कोमल, ये भी इंपॉर्टेंट है, परुष मतलब कठोर, कोमल मतलब नरम। आवाहन, आवाहन ना जानी ना जामी विसर्जना, यानी बुलाना और विसर्जन करना। अमर, अमर का मृत्य। उक्त का अनुक्त। नीरस का सरस। संस्कृति का विकृति। फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने 80 आपके ऐसे विलोम शब्द देखे हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहीं पे हम अपनी वाणी को और अपनी वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। पेपर जाने से पहले गाड़ी में बैठिएगा, ट्रेन में बैठिएगा, जिससे भी जाइएगा, इस पीडीएफ को खोलेगा और मात्र 10 मिनट में आपको कम से कम 15 नंबर जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद।